हेलो दोस्तों, वर्ल्ड कप का नाम सुनते ही हमें कपिल पाजी और माही भाई की याद आता है कि कैसे उन्होंने हमें वर्ल्ड कप में ट्रॉफी इंडिया को दिलाया था। सबसे पहले कपिल पाजी के 1983 पर नज़र मारते हैं और उसका खूबसूरत नज़ारे को पहले आपके से रूबरू करवाते हैं, फिर उसके बाद कुछ और बात करते हैं। And he's gone. Haynes has been struggling there, tried to hit that on the up. And that's out. Yes, it's all over this time. Lost his... Yeah, for a couple there to receive the trophy from Lord Khan, chairman of the Prudential Estate. Performance by this Indian side. Here's a man who can rise to the responsible side quite beautifully and made his own contribution to the battle. जिस प्रकार से हमें कपिल पाजी का वो मैच हमें आज भी याद आ है, एक उसी प्रकार से थोड़ा सा 2011 के विश्व विजेता माही भाई की वह सिक्स पर एक नजर देते हैं। ये क्या शॉट है, महेंद्र सिंह धोनी स्पेशल शॉट आर्म, कोई पंच थोड़ी ना मारता है। और ये माही का पल्ला घूमा, इस बार वानखेड़े नहीं, इस बार पूरा भारतवर्ष झूमा। 28 साल के बाद बन गया है भारत एक बार फिर विश्व विजेता। आईसीसी वर्ल्ड कप 2011, इंडिया आर द न्यू चैंपियंस। व्हाट अ परफॉर्मेंस। वह छक्का था श्रीलंका के खिलाफ जब इंडिया की टीम विश्व विजेता बना। सिर्फ इंडिया की टीम ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया नाचा था, चाहे वो आम आदमी हो या कोई फिल्मी स्टार। हर किसी ने बिना भेदभाव, ना ही किसी प्रकार की जाति या धर्म पर नहीं, बल्कि हर कोई हिंदुस्तानी एक होकर खुशियां मनाया था। वर्ल्ड कप का नाम सुनते ही फिल्म को हम कैसे भूल सकते हैं और उस आखिरी शॉट को हम कैसे भुला सकते हैं। खैर वह फिल्म ही सही, लेकिन वह सबसे पहले अंग्रेजों को खेल में अंग्रेजों को ही हराया था। अगर हमें फिर से एक विश्व विजेता बनना है तो लगान के उस कुछ सीनों को याद देना चाहिए कि कौन सा वो मोटिवेशन था और वो आमिर खान में क्या अंग्रेजों को हराया था। और हमें वो हर एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा जिससे हमें विश्व विजेता बन सकते हैं। ये सिर्फ खेल नहीं है जो हम किसी के मौज मनोरंजन के लिए खेलते हैं, ये एक लड़ाई है जो हमका जीतनी है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, लगान से मुक्ति, गांव की खुशहाली, और उनके वास्ते में मरते दम तक किसी के सामने नहीं झुकूंगा। एक सीन जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, एक बार उस सीन पर नजर मारते हैं और उस सीन या सीन दृश्य जब भी हकीकत में होता है तो हमें लगान की याद दिलाता है। जिस प्रकार से लगान में बताया गया है कि यह सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि एक मिशन है जिसे हर हालत में हमें जीतने का मतलब जीतना ही है। क्योंकि हमारे मन में थोड़ा भी संदेह होगा कि पता नहीं हम जीत सकते हैं या नहीं, या फिर यह सोचते हैं कि यह तो सिर्फ एक मैच है जिसे हार जीत लगी रहती है। अगर यह सोचकर मैदान में उतरेंगे तो हमें हार के अलावा हमें और कुछ हासिल नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें अपने मन में यह सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें कोई हरा सकता है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को सिर्फ जीत के लिए ही, अपने लक्ष्य पर निर्धारित होकर और अपने लक्ष्य के ऊपर ही टिक कर ही हमें इस विश्व विजेता में अपने पतंग यानी अपने झंडे को हम लहरा सकते हैं। एक बार हमें महाभारत की उस बात को याद रखना चाहिए जो उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि सिर्फ अपना कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तुम केवल अपने धर्म का पालन करो। युद्ध करना तुम्हारे वश में है, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए तुम केवल युद्ध करो पार्थ, और युद्ध का परिणाम मुझ पर छोड़ो। क्योंकि कर्म करना हमारे वश में है और फल हमारे वश में नहीं है। इसीलिए हमारे जो वश में है उसे हम अवश्य कर सकते हैं, और जो हमारे वश में नहीं है हम सिर्फ उसके बारे में कल्पना ही कर सकते हैं। इसलिए फल की चेष्टा ना करके सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे ही अपना पूरा केंद्रित लगाएं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के उपरांत हमें विश्व विजेता बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप भी सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि यह सब बताना और इस सब बात शेयर करना। आज से मेरे
ये सही है या फिर कुछ और इससे बेहतर मैं कर सकता हूँ। तो मैं रामेश्वर गणेश आप सबसे विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी एक नई वीडियो एक नई सोच के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।